कहानी से। कर भला हो भला। एक समय की बात है, पवनपुर नामक गांव में एक सोहन नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह बहुत खुददार भी था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। एक दिन सोहन ने सोचा, चलो खाना न सही पानी ही पी लिया जाए। इसलिए वह कुएं के पास पानी पीने आया। सोहन कुएं के पास खड़ा था, तभी वहां एक साधु महात्मा आए और सोहन को दुखी देखकर वह उससे बोले, अरे बेटा, तुम इस कुएं के पास क्या कर रहे हो? और बहुत दुखी भी दिखाई दे रहे हो। कहीं इस कुएं में कूदकर जान तो नहीं देने जा रहे? ऐसा करना बहुत बुरी बात है। मुझे बताओ, तुम क्यों दुखी हो? मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन बदकिस्मत हूँ। कभी मुझे एक रोटी खाने को मिलती है और कभी कई दिनों तक कुछ नहीं मिलता। मेरे को समझ नहीं आ रहा बाबा, मैं क्या करूँ? कैसे मैं अपना और अपने परिवार का पेट पालूँ? साधु ने सोहन को कुछ पैसे दिए, लेकिन सोहन ने उन्हें लेने से मना कर दिया कि वह भीख नहीं लेता। फिर साधु ने कहा, अच्छा तो मेरे साथ चलो, मुझे लोग रोज अच्छा अच्छा खाना देते हैं, रोज पकवान मिलते हैं, तुम भी चलो, तुम भी खा लेना। लेकिन सोहन ने उसे भी मना कर दिया कि वह भीख मांगकर नहीं खाता। इस तरह साधु सोहन से प्रसन्न हो गया। साधु ने सोहन से कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब सोहन ने कहा, अगर आप मुझे देना ही चाहते थे तो मुझे मेरे सारे जीवन का खाना एक ही बार में दे दीजिए। हाँ बाबा, वैसे भी मुझे पता है मेरे जीवन में ज़्यादा खाना नसीब नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत खाने को अगर मिलता है तो फिर कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में जितना भी खाना मुझे मिला है मैं सारा एक ही बार में खा लूँ। कम से कम एक दिन तो पेट भर के मन भर के खाना खा सकूँ। साधु कहता है, ठीक है सोहन, तुम अब अपने घर जाओ और जब तुम कल सवेरे उठोगे तो तुम्हारे जीवन का सारा खाना तुम्हें मिल जाएगा। तुम पेट भर के खाना खाना। अगले दिन जब सुबह सोहन उठता है तो वह देखता है उसके घर में बहुत सा खाना पड़ा है। अरे, साधु महात्मा की बात तो बिल्कुल सही साबित हुई। मुझे तो बहुत सारा खाना मिल गया, लेकिन मैं इतने सारे खाने का क्या करूँगा? चलो ऐसा करता हूँ, इस खाने को अपने गांव के सभी गरीबों में बांट देता हूँ, जिससे वो भी पेट भर के खाना खा सके और खुश हो सके। सोहन बिल्कुल वैसा ही करता है। वह गांव के सभी गरीब लोगों में सारा खाना बांट देता है। सभी लोग खाना पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन साधु महात्मा फिर से सोहन से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने पेट भर के खाना खाया। तो वह साधु महात्मा से कहता है, मैंने खूब पेट भर के खाना खाया, लेकिन मैं हैरान हूँ। मैंने तो सिर्फ एक दिन पेट भर के खाना खाने के लिए मांगा था, लेकिन मेरे घर में रोज उतना ही खाना आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? सोहन की बात सुनकर साधु सोहन से पूछता है कि उसने उस खाने का क्या किया था। बाबा, वो खाना बहुत सारा था। मैं इतना सारा खाना एक साथ नहीं खा सकता था, और मैं इतने खाने को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने वो खाना अपने गांव के गरीब लोगों में बांट दिया, ताकि वो भी एक दिन अच्छा खाना पेट भर के खा सके और
खुश हो सके। सोहन की बात सुनकर साधु ने कहा, सोहन, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने अपने हिस्से का खाना लोगों में बांट दिया, इसलिए अब उनके हिस्से का खाना तुम्हारे घर आ गया। लेकिन तुमने अगले दिन फिर उस खाने को लोगों में बांट दिया। इस तरह से जब भी तुम किसी को अपने हिस्से का खाना देते हो तो अगले दिन उनके हिस्से का खाना तुम्हारे पास आ जाता है और तुम रोज उसे बांट देते हो। रोज तुम्हारे घर इसलिए खाना आ जाता है। तुम दूसरों की खुशी का ध्यान करके उनको खाना खिलाते हो। भगवान तुम्हारा ध्यान रखता है। सीख कहानी से, जब आप किसी के लिए कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वह काम ईश्वर की नज़र में आ जाता है और ईश्वर फिर आपका भला करता है। इसीलिए कहा गया है, कर भला हो भला।